Hello everyone. Today we are going to start the topic that is Animal Kingdom. एनिमल किंगडम के जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे उसमें आज का जो हमारा लेवल है वो है सीलम, यानी कि सीलोमिक कैविटी क्या होती है, जो बॉडी कैविटी भी कहते हैं, जिससे यानी कि बॉडी कैविटी बनती है। ठीक है, किस तरह से बनती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो आज का हमारा लेक्चर इस पे जाने वाला है। ठीक है, तो सीलम, व्हाट इज सीलम एक्चुअली? सीलम एक कैविटी होती है जो कि 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और लास्ट में हमारा आता है यूसीलोमेट। ठीक है, यानी कि सीलम बोले तो बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी 3 टाइप्स में बनता है। जब हमने जर्मिनल लेयर पढ़ा था यानी कि जर्म लेयर्स में, अभी आपने देखा था ड्यूटेरोस्टोम एंड जो हमारा डिप्लोब्लास्टिक और टिप्रोब्लास्टिक 2 टर्म आ रहे थे। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बॉडी कैविटी 3 टाइप्स की है, पहली, दूसरी और तीसरी। यानी कि जो फर्स्ट टाइप हमारा है वो है एसीलोमेट, एसीलोमेट। और जो एसीलोमेट होते हैं, ए का मतलब ही होता है यानी कि नॉट या एब्सेंस। ठीक है, इनमें एब्सेंट होती है सीलोमिक कैविटी, और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनमें सीलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है वो हमारे होते हैं पोरीफेरा। ठीक है, पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि एक्चुअल में तीनों कैविटीज दिखती कैसी हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, सो लेट्स फिनिश इट। फर्स्ट एसीलोमेट, ठीक, एसीलोमेट। सेकेंड स्यूडो सीलोमेट, यानी कि सीडोसीलोमेट। एंड थर्ड इज यूसीलोमेट, यूसीलोमेट। ठीक है, यानी कि तीसरा यूसीलोमेट है। अगर मैं इनके डायग्राम की बात करूं तो जो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़े थे ना, उनमें जो 3 लेयर थी, एक्टो मीजो एंडो, एक्टो मीजो एंडो, तो उन्हीं लेयर्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जैसे कि हम सभी को पता है कि जो मीजोडर्मल लेयर होती है वो बॉडी के पाउचेस बनाती है। ठीक है, यानी कि बॉडी में पाउचेस क्रिएट करती है मीजोडर्मल, और पाउचेस बनाएगी तो किसके लिए? ऑर्गन्स के लिए, ताकि उसमें ऑर्गन पैक्ड फॉर्म में रहें। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैविटी है एसीलोमेट, ठीक है, इसके अंदर लाइक कोई कैविटी होती ही नहीं है, लेयर तो तीनों होती हैं। ये वाला पार्ट जो होता है, लास्ट क्लास में मैंने पूछा था क्या पार्ट होता है, गट, एलिमेंट्री कैनाल वाला जो सेंट्रल पार्ट है इसका, लाइक अगर मैं तीनों में ही बनाऊंगा तो जो सेंट्रल पार्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होगा। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हमारा यहाँ पे होगा, ये गट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लाइक तीनों में ही ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब हम बात करें एसीलोमेट्स की, तो एसीलोमेट्स में तो टोटली एब्सेंट होती है। ठीक है, और एसीलोमेट्स यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये तीनों लेयर्स ऐसी होंगी बिल्कुल पैक्ड फॉर्म में, यानी कि इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल स्पेस जब नहीं है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एसीलोमेट्स हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर कोई पाउच ही नहीं है, कोई कैविटी ही नहीं है, कोई डगलग ही नहीं है, ओके, कोई वैकेंट स्पेस ही नहीं है जिसमें कोई चीज आके फिक्स हो सके। ठीक है, सो देयर इज नो वॉइड। ओके, यानी कि कोई स्पेस ही नहीं है इसके अंदर, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एसीलोमेट्स। और एग्जाम्पल इसका जो जाता है वो हमारा एग्जाम्पल है इधर पोरीफेरा। ठीक है, हम सभी को पता है पोरीफेरा एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है और बिल्कुल सिंपलेस्ट फाइलम है, जो बहुत ही सिंपल नेचर का होता है, ना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर, और सारे के सारे प्रोसेस भी ये अपने खुद के सेल से ही करता है क्योंकि सेलुलर लेवल का होता है। ओके, नाउ दूसरे की बात करें हम, सीडोसीलोमेट्स। सीडो का मतलब ही होता है फॉल्स, फॉल्स यानी कि झूठा, फेक। ठीक है, यानी कि ये फेक है एक तरह से, ऐसा सीलोमिक कैविटी जो फेक है, थोड़ा बहुत सीलोमिक नेचर रखता है। ठीक है, और सेम एज इट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इनमोस्ट लेयर एंडोडर्म। ठीक है, यानी कि ये तीनों जो लेयर हैं, इसमें जो मीजोडर्मल लेयर होगी, यानी कि मीजोडर्म लेयर है, इसके अंदर जो पाउच होंगे थोड़े बहुत कैविटी में होंगे, सीडोसीलोमेट इसीलिए कहा जा रहा है। तो यहां पर हम 1 कैविटी, 2 कैविटी, 3,
4, यानी कि 1 2 3 4 मेसोडर्म के पास 4 वैकेंट स्पेसेस हैं जिसमें कुछ ऑर्गन्स रख सकते हैं, यानी कि बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। पॉरीफेरा में क्या था, कोई कैविटी नहीं थी, किसके पास, मेसोडर्मस के पास, यानी कि पॉरीफेरा के पास जब कोई कैविटी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो इसका जो सेकंड लेयर होती है उसको मेसोग्लिया बोलते हैं, और मेसोग्लिया नॉन लिविंग लेयर होती है। लास्ट क्लास में पढ़ा था, जेली लाइक नॉन लिविंग लेयर मेसोग्लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, मेसोग्लिया लेयर है, और इधर हम बात करें तो मेसोडर्म में कुछ स्पेसेस हैं, ठीक है, मेसोडर्म के पास कुछ स्पेसेस है, सीडोसीलम, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा एस्की हेलमिंथीस, ठीक है। और एसीलोमेट्स का यहाँ पे आता है हमारा लाइक एसीलोमेट्स का जो एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथीस, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, एसीलोमेट्स का, ठीक है। और क्योंकि पॉरीफेरा सेलुलर लेवल का होता है तो उसमें एक चीज नहीं पाई जाती है, कैविटी। एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट, और सीडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है एस्कीहेलमिंथीस, यानी कि एस्कीहेलमिंथीस के जितने भी सारे मेंबर्स होंगे वो हमारे पाए जाएंगे सीडोसीलोमेट्स में, क्योंकि उसकी एक्टो, मीजो, एंडो, तो जो एंडो वाली लेयर है ना उसमें थोड़ा बहुत स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि आउटर लेयर है एक्टोडर्म, वो कैसी है, टोटली पैक्ड है, लेकिन जो मिडिल लेयर है मेसोडर्म उसमें थोड़ा बहुत स्पेस है, और हल्का फुल्का कह सकते हो कि लाइनिंग ऐसा है जहां पे कुछ ऑर्गन आके लाई कर जाए, ओके। सो आई होप सो गाइज, इज इट क्लियर टू ऑल दैट ये जो कैविटी है यहाँ पे इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्म वो भी पूरी टोटली पैक्ड होती है, ठीक है। फिर हम जाते हैं यूसीलोमेट्स की तरफ, सेम एज इट इज, वहां पर भी तीनों लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यानी कि 3 लेयर उधर भी होती है, और इनरमोस्ट लेयर जो होती है वो गट, ठीक है, एक्टो, मीजो और एंडो, ठीक, एंडोडर्म। अब यहां पर जो मेसोडर्मल लेयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है ताकि पूरे तरीके से हमें परफेक्टली सीलम मिले, यानी कि सीलोमिक जो कैविटी होती है वो हमें अच्छे लेवल पर इसी के अंदर देखने को मिलती है, ओके, जो कि एक परफेक्ट स्पेस बनाती है हर एक ऑर्गन के लिए, और वो अपना एरिया कवर कर सके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो मेसोडर्मल लेयर होती है ना वो एक परफेक्ट कैविटी बनाती है, लेकिन एक्टो और एंडो तो इसके भी पैक्ड होते हैं, क्योंकि एक्टोडर्मिस लेयर पूरी आउटर मोस्ट लेयर होती है और एंडोडर्मिस लेयर होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर को हम कैसे भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू दैट, कोई भी इसको डिजाइन आप दे सकते हो, कुछ भी, ठीक। और जो रेस्ट जो हमारा पार्ट है सेंट्रल पार्ट वो गट पार्ट होता है। तो यहाँ के जो एग्जांपल्स हैं आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी कि यूसीलोमेट्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पहले तो पता होना चाहिए यूसीलोमेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, तो पहले उनके टाइप जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो उनके एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे, ओके। तो यहां जानेंगे यूसीलोमेट्स के टाइप, और यूसीलोमेट्स के जो टाइप होते हैं वो एक्चुअल में 2 टाइप्स होते हैं, लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूसीलोमेट्स, एक होता है साइजो और दूसरा होता है एंटेरो, ठीक, साइजोसीलोमेट्स और एंटेरोसीलोमेट्स। तो अगर मैं यूसीलोमेट्स का यहां पे डिस्कस करूं, साइजो सीलोमेट, और दूसरा जो टाइप होता है इसका एंटेरो सीलोमेट, ठीक। तो इस तरह से 2 टाइप्स इसके और हो जाते हैं, ठीक है। यूसीलोमेट्स के 2 प्रकार हो जाते हैं और दोनों टाइप अलग अलग होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। लाइक जो साइजोसीलोमेट होता है, यहां पर जो साइजोसीलोमेट बनता है वो एक्चुअल में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, स्प्लिटिंग होती है एक लेयर की, और उस लेयर को हम देखते हैं यहाँ पे, लाइक देयर इज स्प्लिटिंग। अब एक्टो
मीसो, एंडो, 3 लेयर बताई थी मैंने आपको, एक्टो, मीसो और एंडो। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडर्म, और जब साइटोसिलोमेट में स्प्लिटिंग होगी मीसोडर्म की, ठीक है, तो वहां पर कैविटी बनेगी। और ये जो पाए जाते हैं वो एग्जांपल्स हैं इसके, एनिलिडा टू कॉर्डेट, ठीक है। यानी कि एनिलिडा से अगर मैं बात करूं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यानी कि ये 3 फाइलम एनिमल किंगडम के जो हमारे साइजोसीलोमेट्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एंटेरोसीलोमेट्स। एंटेरोसीलोमेट्स जो होते हैं वो बनते हैं स्प्लिटिंग ऑफ, यानी कि जैसे यहाँ पे ये मीसोडर्मल कैविटी से बना था, स्प्लिटिंग ऑफ एंडोडर्म, यानी कि एंडोडर्मल कैविटी स्प्लिट करती है, उसके बाद ऑर्गन्स उसमें लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो हमारे जाएंगे, लाइक यहाँ क्या आए थे, इसमें साइजो में आए थे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के बाद जो बचते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट कॉर्डेट, यानी कि जिसमें जो मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, एप्स आते हैं, सारे आते हैं, वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसके टॉपिक के बाद ये तो सीलोमिक था, ठीक है, बॉडी कैविटी के बारे में जाना था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं और वो होगा सिमिट्री, ठीक है। सीलम के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो हमारा सिमिट्री है, ठीक है। तो हम जानेंगे लाइक व्हाट इज सिमिट्री। What is symmetry? Symmetry